We have someone with us who is an all-rounder himself, Sparsh Advani. जब स्पर्श छोटा था एंड ब्रेटली हैड कम टू जयपुर, स्पर्श ने ब्रेटली से पूछा दैट हु इज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ दिस वर्ल्ड, और ब्रेटली ने बोला हु, एंड स्पर्श सेड यू। आज मैं चाहूंगी कि आप प्लीज अपने बारे में सबको कुछ बताएं। First, I really like to travel with my friends and go on school trips. तो firstly, 4th class के अंदर मेरी सबसे पहली ट्रिप थी. Then in 7th class I went to चेल, जो कि मेरी फर्स्ट ट्रिप थी माउंटेन्स के अंदर. And in 9th I went to चोपटा, तुंगनाथ. तुंगनाथ is the highest शिव टेम्पल. And वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था स्नो ट्रैक का. And स्पर्श, एक चीज बताओ, आपको डर नहीं लगा? डर तो पहले लग रहा था, बट हम जब वहाँ पहुंचे ट्रैक स्टार्ट करा तो मुझे ये समझना है कि सीनियर्स ने बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करके बता दिया हमें. एंड प्रोसेसर का तो कोई डर नहीं था मुझे, क्योंकि इसके अंदर एक टिक टैक पिन लगी हुई है, तो वो मेरे हेयर से काफी अच्छी तरीके से अटैच हो जाती, तो इसके गिरने का तो कोई डर नहीं था. आप बड़े होके कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहोगे? ऑटोबायोग्राफी तो नहीं लिखना चाहूंगा, पर लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहूंगा, कुछ ऐसा अचीव करना चाहूंगा कि लोग मेरी बायोग्राफी लिखें. एक होता है सुनना, एक होता है सुनकर समझना। तो आज आप सबको अपनी हियरिंग जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, 1st to 4th मंथ्स के स्ट्रेच के अंदर जब वो मेरा नाम लेते थे मैं रिएक्ट करता था, नॉइजेस पे रिएक्ट करता था. बट जब मुझे स्प्लीन हुआ उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने धीरे धीरे करके एक इशू नोटिस करा कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ. अब हम आपको बचपन से देख रहे हैं, यू आर सच अ स्टार चाइल्ड. अब आप बड़े हो गए हैं, तो आपको क्यों लगता है कि हैबिलिटेशन थेरेपीज, मैपिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों? कॉकलियर इम्प्लांट एक जादू की तरह नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉकलियर इम्प्लांट लगाओ और आप बोलने लग जाओ सीधा, तो ये पॉसिबल नहीं है. आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो बिल्कुल. इसके लिए 5 फैक्टर्स लगते हैं जिनको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ता है पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए. यू आर ट्रूली अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट स्पर्श। आपको कभी ऐसा लगा है कि हियरिंग लॉस की वजह से आपको लाइफ में कोई चैलेंजेस आए? देखिए, आज तक मेरी लाइफ में ऐसे कोई चैलेंजेस आए नहीं, क्योंकि मेरे पास फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड स्कूल का थ्रू आउट माई लाइफ पूरा सपोर्ट रहा है. वेरी नाइस. बट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लाइफ का दूसरा नाम ही चैलेंज है. ऐसा कोई इंसान नहीं होगा अर्थ पे जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, इनसिक्योरिटीज नहीं है, क्योंकि ये चैलेंजेस ही लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आशा किरण आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है? आपकी लाइफ में आशा किरण का क्या रोल? आशा किरण इज लाइक अ सेकंड होम टू मी, एंड रीटा मैम इज लाइक अ सेकंड मदर टू मी. और इस जगह ने मुझे मेरी इंडिपेंडेंस दी है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस दिया है, मुझे मेरा मोटिवेशन दिया है, एंड मुझे मेरी पहचान, मेरी पर्सनैलिटी दी है. नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू आशाओं की उड़ान, अ पॉडकास्ट जहां हम उन कहानियों को सेलिब्रेट करते हैं जो उम्मीद, साहस और जज्बात से भरी होती हैं. आज हमारे साथ है हमारी ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट मिस सलोनी पिपलानी, फॉर्मली एसोसिएटेड विद जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल एंड दिल्ली एम्स हॉस्पिटल. आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बिकॉज on this special month of independence, we have someone with us who is an all-rounder himself, a very talented sports person, and I must say, a very wonderful speaker, Sparsh Advani. मुझे आज भी याद है, रिमेम्बर, जब स्पर्श छोटा था एंड ब्रेटली हैड कम टू जयपुर एट आशा किरण, एंड स्पर्श और ब्रेटली का एक कॉन्वर्जेशन हुआ था कि स्पर्श ने ब्रेटली से पूछा दैट हु इज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ दिस वर्ल्ड, और ब्रेटली ने बोला हु, एंड स्पर्श सेड यू. सो आज मैं चाहूंगी कि आप प्लीज अपने बारे में सबको कुछ बताएं. So hello everybody, my name is Sparsh Advani and I study in Mayur School Ajmer, and right now I'm in 10th standard, as well as I'm also preparing for my board exams. So आप लोगों को मेरे बारे में और चीज़ें बताने के लिए मैं अपनी हॉबीज शेयर करना चाहूँगा. फर्स्ट, आई रियली लाइक टू ट्रैवल विद माई फ्रेंड्स एंड गो ऑन स्कूल ट्रिप्स, बिकॉज वहाँ पे हमें पेरेंट्स के बिना सर्वाइव करने का एक्सपीरियंस मिलता है. क्योंकि जब आप पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो आप उन पर डिपेंडेंट होते हैं, बट व्हेन यू गो विद फ्रेंड्स यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, एंड अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस, कल्चर्स एक्सप्लोर करने को मिलता है. एंड सेकेंडली, आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स. आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, and badminton, football, basketball,
and swimming, cricket are some of my favorite sports. Amazing. And I have reached till state level in badminton. Wonderful. Great. Amazing. सो अभी आपने मेंशन किया कि आपको स्कूल ट्रिप्स पे जाना बहुत पसंद है, राइट? तो आप अपने कोई ट्रिप्स के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? सो फर्स्टली 4th क्लास के अंदर मेरी सबसे पहली ट्रिप थी टू बीकानेर, एंड उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ याद तो नहीं है. हाँ. देन इन 7th क्लास आई वेंट टू चेल, जो कि मेरी फर्स्ट ट्रिप थी माउंटेन्स के अंदर. एंड वहाँ पे मैंने पहली बार ट्रैक करा, रैपलिंग करी, एंड नए नए फ्रेंड्स मिले. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उधर का. कल्चर भी अच्छा था. ग्रेट. एंड इन 8th स्टैंडर्ड आई वेंट टू केम्प्टी फॉल्स. वहाँ पे मैंने पहली बार वाटरफॉल देखा, एंड वहाँ पे भी कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था 7 से. एंड ट्रैक जो था वो भी हार्ड था. वेरियस ट्रैक्स करते थे, दिन में 1 या 2 ट्रैक्स तो होते ही होते थे. एक नाइट ट्रैक भी होता था. अच्छा. एंड हमें स्टार्स दिखाए, कॉन्स्टिलेशंस वगैरह के बारे में बताया उधर. एंड इन 9th आई वेंट टू चोपटा टुंगनाथ. टुंगनाथ इज द हाईएस्ट शिव टेम्पल, वाओ. एंड वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था स्नो ट्रैक का. और वहाँ पे स्नो ट्रैक मतलब एक नया सा एक कंसेप्ट आ गया था, क्योंकि मैंने आज तक स्नो में ट्रैक करा नहीं था. तो उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स वगैरह थे, और उस चीज़ के लिए हमने जब मेरे सीनियर से हम लोग मेरे फ्रेंड सर्कल ने कंसल्ट करा, तो उनने तो हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया. अच्छा. बोले अगर तुम्हारा पाँव फिसला तो तुम गए. क्योंकि उनका एक बैचमेट था जो उनके साथ ही मतलब उनके साथ ही पूरा चढ़ा था, ट्रैक पूरा उसके उनके साथ ही करा था. तो वो बताते हैं कि वो 2-3 बार फिसलते फिसलते बचा, और वो बचाते नहीं तो वो जाता नीचे. अच्छा. ओके. एंड तो स्पर्श, एक चीज बताओ, आपको डर नहीं लगा कि आप गिरोगे या साउंड प्रोसेसर को कुछ ना हो जाए, या फिर कोई ऐसा लिसनिंग चैलेंज आया हो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे थे? तो मैम डर तो पहले लग रहा था, बट हम जब वहाँ पहुंचे ट्रैक स्टार्ट करा तो मुझे ये समझ में आया कि सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके बता दिया हमें. क्योंकि 1st to 2nd किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर आई स्टार्ट नहीं हुई. 2nd to 3rd किलोमीटर के अंदर धीरे धीरे करके स्टार्ट हुई. एंड जो 3rd to 5th किलोमीटर था वो थोड़ा टफ था, क्योंकि इसके अच्छा. अंदर स्लिपरी था बहुत ज़्यादा, और स्नो की डेप्थ बढ़ती जा रही थी. और थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि हम हमारे ग्रुप से 15 मिनट्स पीछे चल रहे थे. अच्छा. एंड प्रोसेसर का तो कोई डर नहीं था मुझे, क्योंकि इसके अंदर एक टिक टैक पिन लगी हुई है, अगली. तो वो मेरे हेयर से काफ़ी अच्छी तरीके से अटैच हो जाती, तो इसके गिरने का तो कोई डर नहीं था. एंड टू बी सेफ मैंने एक कैप, वूलन कैप पहन रखी थी. और Okay, डर lovely. एक बात का था कि मैं प्रोसेसर साइड नहीं गिर जाऊं, क्योंकि अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया तो इश्यूज आ सकते थे. हाँ. एंड साउंड वगैरह मफल हुआ नहीं. अरे इट वाह. साउंड्स सो एडवेंचरस. अब तो मुझे स्पर्श के साथ ही घूमने हमें जाना पड़ेगा भाई. सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक यू आर वेरी ब्रेव. इन 8th स्टैंडर्ड आई ऑल्सो वेंट टू भूटान, अच्छा. जहाँ पे मैंने इंडियन भूटान एम्बेसी विजिट करी. भूटान क्वीन से भी मिला, एज वेल एज तारा सुतारिया से भी मिला. वाओ. अमेजिंग. एंड आई डिड अ ट्रैक ऑफ 18 to 20 किलोमीटर टू टाइगर्स मोनेस्ट्री पारो. अच्छा. राइट. लवली लवली. तो वहाँ टाइगर्स देखे? नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ मोनेस्ट्री. ऑलराइट. अच्छा. ओके ओके ओके. नाइस. तो अभी आपने बताया कि आपके 10th बोर्ड्स हैं एंड बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो आप हमें अपनी स्कूलिंग और आपके जो भी फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? सो एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड, मयू स्कूल ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है हर चीज़ में, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कभी बैकआउट नहीं करना चाहिए, और मयू स्कूल ने मेरी इस चीज़ को मेरी पावर बनाया है. एंड हर अपॉर्चुनिटी दी है मुझे एक्सेल करने के लिए. एंड उन जब मुझे आज भी याद है कि जब मेरे स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स थे बैडमिंटन के, तो मुझे बहुत ही फेयर अपॉर्चुनिटी और चांस दिया खेलने का. एंड इन माय फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम 2nd पोजीशन पे आए, एंड व्हेन आई प्लेड लास्ट ईयर वी गॉट 3rd पोजीशन. अच्छा. Yes. अमेजिंग. एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, बिकॉज मुझे लिटरेचर यानी स्टोरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है. उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन्हें आंसर करने में बड़ा मज़ा आता है. वाह. वाओ. एंड सिंस आई वाज अ चाइल्ड आई वाज रियली गुड एट क्रिएटिव एंड कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग. उसके अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, तो उस वजह से इंग्लिश. एंड मैंने पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करा, लाइक
लास्ट ईयर मैंने MSMEN में पार्टिसिपेट करा था एंड लास्ट ईयर मैंने इंटर हाउस डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करा है जिसमें मुझे बेस्ट टीका मिला था। आपने जैसे अभी बताया कि आपको क्रिएटिव राइटिंग बहुत पसंद है, आप कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छे हो। आप बड़े होके कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहोगे? या राइट। मैम ऑटोबायोग्राफी तो नहीं लिखना चाहूँगा पर लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहूँगा, कुछ ऐसा अचीव करना चाहूँगा कि लोग मेरी बायोग्राफी लिखें। हाँ, वेरी गुड सर, वेरी नाइस। अच्छा, तो एक होता है सुनना, एक होता है सुनकर समझना। तो आज आप सबको अपनी हियरिंग जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, 1 to 4 months के स्ट्रेच के अंदर जब वो मेरा नाम लेते थे मैं रिएक्ट करता था, नॉइजेस पे रिएक्ट करता था। बट जब मुझे स्प्लीन हुआ उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने धीरे धीरे करके एक इशू नोटिस करा कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। देन एट 7 months हमने अजमेर में ही ऑडियोलॉजिकल हियरिंग असेसमेंट करवाया। ओके। वो पॉजिटिव आया, हियरिंग लॉस शो हुआ। देन वी वेंट टू जयपुर, देन टू दिल्ली एंड देन टू मुंबई। इन मुंबई वी मेट डॉक्टर मिलिंद कीर्तने सर, यस। जिन्होंने हमें कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में एजुकेट करा, गाइड करा, इसका कंसेप्ट समझाया। देन ही गाइडेड अस टू आशा किरण एंड रीटा मैम बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान। तब रीटा मैम ने मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को एजुकेट करा, मेंटर करा, कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताई और ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट्स हुए मेरे वहाँ पे। और मैम का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी स्पीच में एंड आज मैं आपके सामने हूँ। हम आपको बचपन से देख रहे हैं, यू आर सच अ स्टार चाइल्ड। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको क्यों लगता है कि हैबिलिटेशन थेरेपीज, मैपिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? कॉकलियर इम्प्लांट एक जादू की तरह नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉकलियर इम्प्लांट लगाओ और आप बोलने लग जाओ सीधा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यस। आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो बिल्कुल। इसके लिए 5 फैक्टर्स लगते हैं जिनको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ता है पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। पहला, गुड सर्जन, गुड सेंटर, हैबिलिटेशन थेरेपीज, ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट्स एंड फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। राइट। मैं आपको इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपको फ्रेंच नहीं आती है और आपने फ्रेंच पहली बार सुनी है, तो आप उसे सुन तो रहे हो बट आप समझ नहीं रहे हो, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड इट। एग्जैक्टली। सो हैबिलिटेशन थेरेपी इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको कॉकलियर इम्प्लांट लगने के बाद सीधा जादू हो जाएगा। ये 5 फैक्टर साइमल्टेनियसली काम करेंगे तभी होगा। जब मैंने बताया कि मैंने डिबेट्स करी है, MUNs करे हैं, तो मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि इन 5 फैक्टर्स ने मेरी थ्रू आउट में लाइफ पूरी हेल्प करी है। यू आर ट्रूली अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट स्पर्श। आपको कभी ऐसा लगा है कि हियरिंग लॉस की वजह से आपको लाइफ में कोई चैलेंजेस आए हो? देखिए, आज तक मेरी लाइफ में ऐसे कोई चैलेंजेस आए नहीं क्योंकि मेरे पास फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड स्कूल का थ्रू आउट माई लाइफ पूरा पूरा सपोर्ट रहा है। वेरी नाइस। बट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लाइफ का दूसरा नाम ही चैलेंज है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा अर्थ पे जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, इनसिक्योरिटीज नहीं है, क्योंकि ये चैलेंजेस ही लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसके हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, बट आप खुद को देखिए एक बार, आपसे नीचे वाले को देखिए और आप खुद को देखिए, आप कंपेयर करिए। आपके पास जो है भगवान की दया से सबसे अच्छा है, उसे यूज करिए, इनसिक्योरिटीज को हाइड मत करिए, उसे अपनी पावर बनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे अपने कर्म इतने अच्छे करने चाहिए, मेरा काम इतना अच्छा करना चाहिए कि मेरी स्किल्स इतनी अच्छी करनी चाहिए कि वो मेरी पर्सनैलिटी में दिखे। Wonderful, sir. Wonderful. Wonderful. It's too inspiring. Yes, and you truly inspire us all every day. आपने जैसे अपने पास्ट के बारे में बताया, प्रेजेंट के बारे में बताया, आप कुछ अपने फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में बताएंगे? अभी तो मैं 10th में हूँ और ऐसा कुछ मैंने प्रॉपर फील्ड सोची नहीं है, बट आई हैव अ माइंड मैप। इन 10th and 12th boards, I want to excel in my studies. After that, for college, I have chosen NMIMS Mumbai, or I'll go abroad to Switzerland, Australia, US, and these are the 3 countries I have selected. Oh, great. And उसके बाद मैं अपने फादर को उनके बिजनेस में सपोर्ट करना चाहूंगा। एंड आफ्टर ऑल दिस, आई वांट टू स्टार्ट अप माय ओन बिजनेस एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड स्पर्श। आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके सपनों को सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज
सारी सोसाइटी, सारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स और सोसाइटी को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हियरिंग लॉस को एक कमी की तरह मत देखिए और ना ही कॉकलियर इम्प्लांट को एक ऐसी चीज़ की तरह देखिए जो आप लोगों को आउटकास्ट बना दे। बल्कि कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी चीज़ है, एक लैडर है जो आपको ऊपर ले जा रही है। आपका जो हियरिंग लॉस का गैप है उसे फिल कर रही है। हमें पिटी नहीं चाहिए, ना ही हमें सिंपैथी चाहिए। हमें एक मौका चाहिए जिसके अंदर हमें इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिले ताकि हम एक्सेल कर सकें। हमें फिट इन करने को ना बोलिए, हमें ऐसी जगह दीजिए ताकि हम शाइन कर सकें। और आज आपका ये सफ़र सिर्फ आपकी एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है, एक नई उम्मीद है, हम सब के लिए, हमारी सारी फैमिलीज़ के लिए, जो आज अपनी हियरिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। स्पर्श और उनके मम्मी-पापा के ज़रिए आज हमें ये सीखने का मौका मिला कि जब हौसला और प्यार साथ हो, टीम अप्रोच फ़ॉलो हो, टाइमली अर्ली इंटरवेंशन हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आपका साथ ही है हमारा गर्व, आपके सपने हैं हमारी आशाएं और आपके साथ हम बढ़े आशाओं की उड़ान।